तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, देन द रिमेनिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। जैसे ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स है, आपने ग्राफ से ई नोड को, क्योंकि वो कॉमन है, ग्राउंड नोड है, उसको आपने रिमूव कर दिया। तो अगर आप इसको रिमूव कर दें, इस पर्टिकुलर नोड को, तो इसमें रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे ए, तो उसमें नोड्स कौन कौन से बचेंगे? ए बी सी डी, इतने नोड्स बचेंगे। और ब्रांचेस तो एज इट इज रहेंगी, ब्रांचेस को तो हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही आपने कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखी, वहां से एक नोड, आप वैसे किसी भी नोड को कॉमन नोड एज्यूम कर सकते हैं ग्राफ में। ये तो आपको पता होना चाहिए। किसी भी सर्किट में एक नोड ग्राउंड नोड होगा, अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज किसी को तो आप कॉमन नोड एज्यूम करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज या करंट मेजर करते हैं। तो यहां पे आप कोई भी नोड आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सबसे हेल्पफुल क्या होता है कि जो लास्ट नोड आपने कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स में लिखा उसी को रिमूव कीजिए, जिससे कि आपको रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना इजी हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल है, आप -1 0 0 0, देखिए अभी मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं, इसके बाद प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। तो दिस इज रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स वी हैव रिटन अर्लियर। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमन नोड को रिमूव कर देना है, तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, वैसे तो क्या है कि आप कोई भी रो एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखिए कि किसी भी कॉलम का सम 0 जरूरी नहीं है कि आए। इंसिडेंस में, कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या था, 100% प्रोबेबिलिटी थी कि आप किसी भी कॉलम का सम करेंगे तो 0 होगा, बट रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में ये प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है। ठीक है, तो हमने रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स यहां पर लिखा। कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो कितना है? देर आर n नंबर ऑफ नोड्स एंड b नंबर ऑफ ब्रांचेस, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n क्रॉस b, बट हियर in the reduced incidence matrix the order is n minus 1 cross b. This is the order of the reduced incidence matrix. ठीक, so this is the order. अब यहां पर रैंक कितनी होगी? रैंक ऑफ a is n minus 1, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? n माइनस 1, और वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसकी जो रैंक हो जाएगी वो जो भी इसका ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज हैं, उतने ही इसकी रैंक हो जाएगी। रैंक होता क्या है किसी भी मैट्रिक्स की? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल्स टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। तो यहां पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है? n माइनस 1, और ये n माइनस 1 किसके इक्वल होता है? किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ ट्विक्स, जिसको हमने t से रिप्रेजेंट किया था। तो रैंक ऑफ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्विक्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो सकता है, राइट। तो हमने यहां पर एक्सप्लेन किया कि कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है, उनकी रैंक्स क्या होती हैं, और उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने आपको ये इतना यहां पे एक्सप्लेन किया है। नाउ
What are the properties of incidence matrix? Just focus on it. ये हमने आपको बताया कि सम ऑफ एंट्रीज इन एनी कॉलम इज 0 in case of complete incidence matrix. Second property, the rank of AC of a oriented graph is actually less than n, but it should be equal to n minus 1. इंसिडेंस मैट्रिक्स रिड्यूस जो हम लिखते हैं उस केस में. थर्ड प्रॉपर्टी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स इज 0. तो जो कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ AC दैट इज दिस इक्वल्स टू ऑलवेज 0. दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसका हम यूज आगे भी करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स की. तो अब यहां पर हम आपका नॉलेज चेक करते हैं कि रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स और कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है और उसको हम कैसे किसी भी ग्राफ से लिखते हैं. ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं आपका नॉलेज. So here is the question. Graph is given and you have to write the complete incidence matrix of the given graph. और साथ ही साथ हम इसके reduced incidence matrix भी लिख सकते हैं. तो कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं यहां पे? नंबर ऑफ नोड्स 4 एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस 5. तो कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स यहां पर नोड्स और कॉलम साइड में ब्रांचेस हमको लिखना है. ये फॉर्मेट होता है. अब आप नोड 1 पे आइए. नोड 1 पे कौन सी ब्रांचेस देखिए लिखने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड. नोड 1 पे कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ही ब्रांचेस हैं, 1 एंड 5. तो 1 एंड 5 के अलावा रिमेनिंग ब्रांचेस की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0. ब्रांच 1 क्या हो रही है? लीव कर रही है नोड 1 को, तो ये +1. और नोड 5 भी लीव कर रहा है. ब्रांच नंबर 5 भी नोड 1 को लीव कर रही है, तो इसलिए +1. अब आते हैं नोड 2 पे. नोड 2 पे सिर्फ ब्रांचेस कौन सी? 1, 2 एंड 4. तो 3 और 5 तो पहले ही 0 हो गया. अब नोड 2 पे 1 एंटर कर रही है, तो 1 जब एंटर कर रहा है तो -1. 2 एंड 4 लीव कर रहे हैं, तो ये +1. नोड 3 पे सिर्फ ब्रांचेस कौन सी हैं? 2 और 3. तो 2 और 3 के अलावा रिमेनिंग ब्रांचेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. नोड 3 पे 2 एंटर कर रहा है, -1. 3 लीव कर रहा है, +1. सिमिलरली एट नोड 4 branches are 3, 4, 5. 1 and 2 not present, so 1 and 2 0, 0. 3, 4, 5 all are entering to the node 4, so all are -1. अब जो हमने ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखी, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? तो आप इनके कॉलम के सम को देख सकते हैं. 0 हो रहा है, यहां पर भी 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 0 हो रहा है. तो इस कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 4 × 5 हो रहा है. और इस कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो लेस देन n आएगी, और जनरली वो रैंक जो होती है n-1 ही होती है, दैट इज 3. और आप इस कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 0 आएगा. और अगर यहां पर रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स विल बी नोड्स. आप क्या करिए, रोड नंबर 4 को रिमूव कर दीजिए. वैसे तो आप किसी भी नोड को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे ब्रांचेस हैं 1, 2, 3, 4, 5. और ये क्या होगा? 1 -1 0, 0 1 -1, 0 0 1, 0 1 0, 1 0
0 आफ्टर रिमूविंग द लास्ट, इसको आप रिमूव कर दीजिए और फिर आपको रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहां का ऑर्डर कितना आ रहा है 3 into 5 एंड रैंक इज 3। ओके, so this is all about the incidence matrix, that is complete incidence matrix and reduced incidence matrix.